वत्स जी, रावत जी, ये मतलब है तो ये थोड़ा सा एक हंसी फुसी हल्का फुल्का मजाक, बुरा मत मानिएगा। ये जब सुबह आए ना, रावत जी थोड़ा ध्यान, एक लॉन्चिंग कर रहे हैं आज, अगर आप थोड़ी परमिशन दे दें। आप बहुत सी किताबें लॉन्च करते हैं, मैं एक मनुष्य लॉन्च कर रहा हूँ। आपने वो, आप ध्यान से देखिएगा, एक पगड़ी बना दीजिए गोल सी, जूनियर राम रहीम नहीं लग रहे। मैंने इनको सुबह यही कहा, मैंने कहा आज ना रावत जी हैं, लेखराज स्वामी जी हैं, अक्षय जी हैं, हमारे महात्मा आ रहे, तो आप यार लॉन्च सेरेमनी कर दे जूनियर राम रहीम के तौर पे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तरुण कटारिया सोनीपत से, एक छोटी सी मेरी कंपनी है जेमस्टोन की प्रीशियस प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सालों से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और होलसेल कर रहे हैं नेचुरल जेमस्टोन में। और पूरे इंडिया में मैं ये कह सकता हूं बड़े प्राउड से कि एक सिंगल हमारी कंपनी ही ऐसी है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को सप्लाई देती है। सिर्फ और सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ही माइन से स्टोन चूज करते हैं, उनकी कटिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं बहुत अच्छे माइंस के स्टोन हम एस्ट्रोलॉजर्स तक पहुंचा सकें। आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि कोई भी पर्सन गया एस्ट्रोलॉजर के पास और बाई चांस उन्होंने ये कह दिया कि एक स्टोन पहन लो, और वहां जो मार्केट के रिव्यूज हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के रिव्यूज है, ये वो बता रहा हूं मैं आपको, और वहां एस्ट्रोलॉजर जो क्लाइंट होता है वो क्या बोलता है कि नहीं 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 सर, मैंने बहुत बार पहन लिया, इससे कुछ होता नहीं है। उसके पीछे जो मार्केट में आज सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि नेचुरल स्टोन्स आ ही कितने रहे हैं। और दूसरी बात, नेचुरल स्टोन भी हम छोड़ देते हैं कि जो मार्केट में आज अवेलेबल हैं ग्लास, वो उस लेवल के ग्लास आज मार्केट में आ चुके हैं कि ना तो उनमें एनर्जी है, सिर्फ एक चमक है। अब उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग जो है खुद भी जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार कैसे? मैंने जब मार्केटिंग स्टार्ट की तो ओपल की हम बात कर लेते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स को मैं सप्लाई के लिए गया और बहुत अच्छी क्वालिटी का जब ओपल मैंने उनको दिखाया तो अरे नहीं यार, ये तो यार 150 रुपए मिल जाता यार 1.5 कैरेट, मैं कहीं मिल जाता है। जिस ओपल की मेरी अपनी कॉस्टिंग कटिंग करवा के उसको जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेज कर रहे हैं 350 रुपए में आ रही है एक फर्स्ट क्लास फायर में, वो 150 रुपए में सर मार्केट में कैसे अवेलेबल हो सकता है? वहां क्या है कि वो डबलेट है, उस लेवल का डबलेट कि जिसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी सही। दूसरी बात, हम पन्ने की बात कर लेते हैं, सेम चीज पन्ने में मार्केट में 85% फ्लोराइड एमरल्ड, जो ब्राजील का एक माइन है, सिर्फ एक ग्रीन कलर का रेशे वाला पत्थर, जिसको जब हम लैब में चेक करवाएंगे तो आएगा क्या? नेचुरल स्टोन, नेचुरल एमरल्ड नहीं। और उसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी लैब्स हैं बहुत सारी, उसमें नेचुरल एमरल्ड भी लिख देती हैं। अब वहां रहता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ने रेकमेंड किया कि आप एमरल्ड पहन लो, उन्होंने मार्केट से परचेज किया। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, जेमस्टोन या जो जोड़ी है इस लाइन के ना, जो उनको नॉलेज है उस लेवल से अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर्स को जो अभी आज नए मार्केट में आए हैं या जिन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया, उस लेवल की नॉलेज अभी नहीं है। वहां क्या रहता है कि नहीं यार क्लीन पीस दिखाओ। क्लीन पीस एग्जैक्टली है क्या कि आपने 1 किलो पन्ना 5000 कैरेट पन्ना परचेज किया, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि उसमें 5 पीस भी बिल्कुल क्लीन नहीं निकलेंगे, रेशे वाले निकलेंगे। और मार्केट में सबको चाहिए क्या? क्लीन पीस। हर एक पर्सन को क्लीन पीस चाहिए। आप जिसके भी कहीं भी चले जाएंगे, हम एक ही बात बोलते हैं, हमें क्लीन पीस चाहिए। वहां होता क्या है? फ्लोराइड एमरल्ड, ग्लास, लैब ग्रॉन, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई हैं जो हमें दे दी जाती हैं। बात रही लैब की, बहुत सारे लोगों ने घर में प्रिंटर लगाए हुए हैं, उसमें लिख दिया नेचुरल एमरल्ड, ये हार्डनेस, सब चीजें लिख के मेंशन करके वो दे दिया। अब उसके रिजल्ट नहीं आते। अब उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते, वो रीजन मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो हमें एक चीज ये समझनी चाहिए, जब भी हम कोई स्टोन परचेज कर रहे हैं, पहले तो स्टोन के बारे में हम समझे, हमने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जेमस्टोन्स का और एस्ट्रोलॉजी का एक डॉक्टर और एक मेडिसिन वाला रिश्ता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है जेमस्टोन्स का, बट ऐसा नहीं है। जेमस्टोन्स काम करते हैं तभी वो मार्केट में है। अब
अब वहां क्या है, अगर हम थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करें जेमस्टोन्स की, तो ये मैं 100% कह सकता हूं हमारा क्लाइंट ये कभी आके हमें नहीं कहेगा मुझे रिजल्ट नहीं आए। वो 100% आप 10 लोगों को ये बोलेगा मैंने वहां से स्टोन परचेज किया था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है हम ओपल डबलेट पहना रहे हैं, नेचुरल पहना रहे हैं, टेप वाला पहना रहे हैं या एथोपियन पहना रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? नेचुरल ओपल है, नहीं है फायर, 100% काम करेगा। लेकिन क्या है, मार्केट में ये सब चीजें अवेलेबल क्यों हुई, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हर इंसान को एक ओपल चाहिए 100 रुपए कैरेट में, और चाहिए क्या, फुल फायर में। एक एमरल्ड चाहिए 200 रुपए कैरेट में, बिल्कुल क्लीन पीस। तो कैसे पॉसिबल है? दूसरी चीज, मार्केट में एक भ्रम फैला दिया गया कि पन्ना है उसमें रेशा है तो वो काम नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोलजर अपने लेटर पैड में क्या करता है, एडवाइस करता है। एस्ट्रोलजर के पास अपनी कोई दुकान नहीं है जी। एस्ट्रोलजर क्या करता है, आपकी लाइफ को सिस्टमैटिक कर देता है, ठीक है। स्टोन की जो दुकानें हैं, आप वहां जाएं, वो 10 रुपए का देंगे या 500 का देंगे या 50,000 का देंगे। स्टोन आप परचेज कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। मगर एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि शॉप वाले ठीक नहीं देते हैं, मैं सर्टिफाई करके दूंगा। भाई आप ज्योतिष पढ़ा सकते हैं, ज्योतिष से लोगों को एक सत्मार्ग दे सकते हैं, परंतु स्टोन का खादान आपके पास नहीं है। अगर स्टोन का खादान होता तो आप अपने लेटर पैड एक ऑफिस में बैठ करके ज्योतिषी नहीं होते। तो इस सबसे जो गंदगी आई है, जो भ्रम का फैलावा हुआ है, ये मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ, मेरे पास पब्लिक प्लेस बहुत है, लोग आते हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है आप एडवाइस कर दिए हैं, अब वो सामान आपने परचेज किया है, कितना गारंटी है वो दुकान वाला जानता है और आपकी उसमें एस्ट्रोलॉजर भी बदनाम होते हैं और दुकान वाले भी बदनाम होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्टोन अगर परचेज करना है तो आप शॉप पे जाइए, वहाँ परचेज कीजिए, वार्निंग कीजिए और बहुत सारी चीज। अब जोशी चाहता है कि 300 रुपए का सामान लो और 30,000 में लंका पोत दूं, और 30,000 में तो उसकी लंका नहीं पोतेगा, मैं तुम्हारा आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि दुकान वाला आपको 5% और कमीशन दे देगा और देने के बाद आपको कहेगा आप लाते रहो और काम करते रहो। ऐसा मेरी थॉट्स है, ऐसा मेरे पास आती हैं बातें जो सच है, मैंने आपको कहा। नहीं, इसके लिए भी मैं दूसरी बात बताता हूँ। जी। एक दिन मेरी टेलीफोन पे बात हुई, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नेपाल के हैं, परम शिष्य मेरे, उनको नीलम लेना था, मैंने आपको कॉल किया जी, और हमने फोटो भेज दिया। उन्होंने कहा गुरु जी आप भेज दो। मैंने कहा इंडिया आओगे, तरुण जी को बोल दूंगा, बहुत सारा थैला भर के लाएंगे और जितना लेना होगा गांधी जी दे देना और इसको लेकर चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मगर ओझा जी अगर देंगे तो ओझा जी के एक होगा कि ये 1 लाख रुपए का है, तो ओझा जी का 50,000 हो गया, 50,000 इधर हो गया। उनके निगाहों में क्या होगा, ओझा जी ने बहुत अच्छा दिया, खुदा का तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या सरकार में कोई उथल पुथल हो गया कि गुरु जी ने स्टोन दिया था, शायद मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा कहना है कि अगर कोई सामान लेना है तो दुकान से अगर आप लेते हैं और एक जेन्युइन चीज लेंगे, जब आप शाही पनीर खा सकते हैं तो आलू टमाटर खाने की जरूरत नहीं है। आलू टमाटर खाओगे तो आलू टमाटर बन जाओगे और शाही पनीर खाओगे तो स्टोन से शाही पनीर बन जाओगे। स्टोन अगर सही पहनते हो तो आपका कल्याण होगा, और गलत पहनोगे तो आपका उद्धार तो नहीं होगा पर नरक के रास्ते अवश्य खुल जाएगा। ओझा सर, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, कि स्टडी की एस्ट्रोलॉजर ने, मेहनत की, आंखें काली की, किताबें पढ़ी एस्ट्रोलॉजर ने, ठीक है जी, और कहीं ना कहीं जो स्टोन्स का संबंध है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ है, राइट। अब उसमें रहता क्या है, अगर स्टोन उसको नेचुरल बाई चांस मिल गया और वो काम कर गया, तो यार वो पीपी ज्वेलर से स्टोन लिया था, मजा आ गया पहन के, वहां ओझा जी का नाम नहीं है ना जी। अगर वो स्टोन बाई चांस काम नहीं करा और वो ग्लास आ गया, अरे यार ओझा जी ने बताया था वो स्टोन पहन लिया, मैंने पहन लिया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। सर पता क्या है, यहां पे है क्या, ये काम एक्चुअल में ज्वेलर्स का नहीं है, ये काम जोरियों का है। ये बाद में ज्वेलर्स में आ गया, बिकॉज रिंग बननी है, नेकलेस बनने हैं, तो उसमें जेमस्टोन लगने हैं, बाद में उसके पास आया। दूसरी चीज कि एस्ट्रोलॉजर अगर रेकमेंड कर रहा है या कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कि आप ये स्टोन पहन लो, तो सर मुझे ऐसा लगता है, आज पहले की बात को छोड़ देते हैं, आज के युग में, कि एस्ट्रोलॉजर को जेमस्टोन्स के ऊपर खुद स्टडी करनी चाहिए। उसका एक रीजन है, जिस लेवल का स्टोन, जिस एनर्जी का स्टोन एक एस्ट्रोलॉजर दे सकता है वो ज्वेलर नहीं दे सकता। उसका भी एक रीजन क्या, उसको सिर्फ प्रॉफिट लेना है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके हजारों कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर है ना सर, उसको अपना नाम भी कायम रखना है, तो वो बहुत हद तक कोशिश नहीं करेगा कि मैं बहुत ज्यादा कमाऊं। कुछ लोग हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सितारों की बात ही कर लेते हैं,
कि वो बहुत कोशिश करेंगे कि मैं उस लेवल का अपने क्लाइंट को स्टोन दूं कि मेरे नाम पे धब्बा नहीं आना चाहिए। और वही चीज सेम क्या है मार्केट में कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल हम लोग परचेज कर रहे हैं, उसकी कटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद सर एक कॉस्टिंग हमारे को आ रही है 350 रुपए। अब मैं माइंस की बात कर लेता हूं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और सभी लगभग कहीं ना कहीं किसी ने लाइव जी 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 आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है जी और एस्ट्रोलॉजर आप जानते हैं इन दोनों हाथों में 9 के 9 ग्रह विराजमान है। जी आपको कौन सा स्टोन कहां रखकर उसकी एनर्जी चेक करनी है, एस्ट्रोलॉजर कर सकता है जी। और जिस टाइम वो चेक करके देगा, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 2 लाख का, वो 100% काम करेगा, ये फैक्ट है। और ये तब होगा जब आप एनर्जी को जानने वाले होंगे, एनर्जी को जनरेट करने वाले होंगे, एनर्जी पर काम करते होंगे। एस्ट्रोलॉजी खाली एस्ट्रोलॉजी से नहीं चलेगी, स्वाध्याय से चलेगी, तप से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बोली है आपने, से चलेगी। बहुत बड़ी बात है सर ये। आपके पास एक स्टोन है, आज MMTC है ना, वो आपको सर्टिफिकेट दे देती है, आ गया। मगर अगर एस्ट्रोलॉजर ने उसकी एनर्जी चेक नहीं करी तो काम नहीं करेगा। वही बात अभी बहुत देर से साधना की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत देर से ये बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ ये बात साधना को लेके बोली। स्वाध्याय के साथ साथ आगे साधना भी रोड के बाहर खड़ी है। आएगी बात रोड साइंस पढ़नी पड़ेगी, केमिकल कंपोजिशन क्या है स्टोन का, नहीं क्या है वीर जी, पता है कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने लगा, मैं वही कह रहे थे, सारे बैठे रहे थे। पन्ना एक काजम माइन, KAGM, काजिम भी कह सकते हैं हम उसको, उस माइन का पन्ना होता है। यहां कितने लोगों को पता है इस बात का? नहीं। आओ ना सर, सबसे बढ़िया आपने बोला। हाँ जी, दुनिया में सबसे बढ़िया पट्टा किस देश में होता है? कोलंबिया, पाकिस्तान, पंजशीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजशीर। ठीक है जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूं। जाम्बिया में काजा माइन है, ठीक है। सबसे बेस्ट पन्ना अगर जाम्बिया में होता है तो काजम माइन का होता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम गए यार एक पन्ना दिखाना, उन्होंने हमें स्कोटा दिखा दिया, स्कोटा माइन का ग्रीन कलर का पन्ना है, हमें इस बात से मतलब है कि वो पन्ना है। लैब में वो नेचुरल जाएगा, ऑब्वियस है वो पन्ना ही है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, स्कोटा 200 रुपए अगर कैरेट है तो काजम माइन 250 रुपए कैरेट है। और मैं इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूं, एनर्जी उसकी 500% ज्यादा है स्कोटा से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस तरफ जाएंगे। रीजन वही बात जो हम कर रहे थे कि नॉलेज और एक एनर्जी की, हम उस चीज को थोड़ा सा अगर समझ लें कि जेमस्टोन एग्जैक्टली है क्या। और पुखराज की हम बात करें, मार्केट जाते हैं, यार पुखराज दिखाई, उन्होंने पुखराज दिखा दिया, नहीं यार बिल्कुल क्लीन पीस दिखा, उन्होंने क्लीन पीस दिखाया, की रेट है 5000 रुपए कैरेट, तो नहीं यार 1000-1500 का दिखा। कैसे पॉसिबल है सर, वो हीटेड नहीं होगा। जो पुखराज श्रीलंका से 8000 रुपए कैरेट आ रहा है और मार्केट में वो 1500 रुपए बिक रहा है, कैसे पॉसिबल है, वो हीटेड नहीं है। हम लोग वहां भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देते कि क्लीन सबको चाहिए। पन्ने, रत्न, कोई भी रत्न है हमारे जीवन में, इतने भी सस्ते नहीं है कि वो मिट्टी के भाव में मिल रहे हैं, लेकिन वो सर इतने भी महंगे नहीं है कि उनमें आग लगी हुई है। वो क्या है, सिर्फ मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी दुनिया क्लीन पीसेस बेच रही है। वो एग्जैक्टली है क्या, हीटेड या ग्लास। तो थोड़ा सा मैं यहां वो चीज दिखाना चाहता हूं एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ सिर्फ 2 ही स्टोन दिखा रहा हूं, एमरल्ड और ओपल, और इसमें आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि आपको वाकई समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या बिक रहा है और हम सस्ते के चक्कर में हम ले क्या रहे हैं। अच्छे ऑस्ट्रेलियन ओपल किस माइन का अच्छा है वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। आप इसको ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डबलेट क्या ओपल है, तो किस लेवल के आज डबलेट ओपल बनाए जा रहे हैं या किस लेवल के एमरल्ड बनाए जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए, हमें सस्ता चाहिए। नेचुरल भी इतने महंगे नहीं है कि हम बोले बहुत लाखों रुपए में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ क्लीन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जिस वजह से लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया कि वो रेशे वाले पत्थर तो बिक नहीं रहे, और कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि मार्केट में काम तो करना ही है, रोजी रोटी सबने कमानी है। तो यहां जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो सब चीजें आपको नजर आएंगी। एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो फायर को चिपका दिया जाता है। फायर ये ओरिजिनल होती है, मींस कि जो बहुत पतले पीसेस ऑस्ट्रेलियन ओपल में निकलते हैं उनकी कटिंग करके इनके ऊपर चिपका दिया जाता है। और
इस तरीके से चिपकाया जाता है, इस तरीके से इनको बनाया जाता है कि जल्दी से ये किसी की समझ में भी नहीं आता कि ये नेचुरल है या डबलेट है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बहुत ध्यान से इस फोटो को आप देखिए, आपको नजर आएगा कि ऊपर इसको पेस्ट किया गया है और इसमें ऐसी ऐसी कारीगरी की जाती है कि जल्दी से वो चीज समझ में भी ना आए। और इनके ऊपर फायर बहुत अच्छी होती है, दिखने में बहुत ध्यान से देखे जाते हैं, बहुत जल्दी से इनको पहचानना भी मुश्किल है। उसके बाद आता है एक बैंकॉक ओपल, टेप वाला ओपल, बहुत नामों से इसको पुकारा जाता है। जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये चीज समझ में आती है कि इसके ऊपर फायर को क्रिएट किया हुआ है। जो फोटो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ऊपर आपको फायर नजर आ रही है, लेकिन जो साइड में आप ध्यान से देखिए, इसमें फायर नहीं है, सिर्फ ऊपर इसके बेस पर एक फायर है, उसकी टेबल पर एक फायर है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये टेप वाला ओपल है, ये नेचुरल ऑस्ट्रेलियन ओपल नहीं है। उसके बाद आता है एथियोपियन ओपल। एथियोपियन ओपल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इनकी फायर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब इसको हम कुछ टाइम यूज करते हैं तो इसकी फायर चली जाती है। उसके बाद स्टार्ट होता है एक नेचुरल ऑस्ट्रेलियन ओपल। जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको उसमें नजर आएगा मल्टी कलर की फायर, कहीं बारीक फायर, कहीं थोड़ी सी मोटी फायर, ऐसी काफी सारी चीजें आपको नेचुरल ओपल में नजर आती हैं जब हम उसको हम ध्यान से देखते हैं। कि अब जितने भी ओपल मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें आप देखिए हर एक ओपल में अलग अलग फायर है, कहीं बारीक है, कहीं मोटी है, कहीं मल्टी कलर में है, कहीं बहुत ज्यादा मोटी फायर है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरल, डबलेट या टेप वाले ओपल में कितना ज्यादा फर्क है। थोड़ा सा सिर्फ हमें समझने की जरूरत है और हम एक अच्छा स्टोन परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा एमराल्ड। एमराल्ड को आप ध्यान से देखिए, ये ग्लास है, जब इसको हम बारीकी से देखते हैं आपको वो चीज नजर आएगी, इसकी कटिंग, इसका वेट, हर चीज में फर्क रहता है कहीं ना कहीं। नेचुरल एमराल्ड थोड़ा सा कम सुंदर होता है, इसपे ब्लैक 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 धब्बे भी आपको नजर आएंगे, रेशा भी नजर आएगा। कुछ पीसीस पे कम होता है, कुछ पीसीस पे बहुत ज्यादा होता है, बट ये नेचुरल होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है जाम्बिया का एमराल्ड। जब इसको हम ध्यान से देखते हैं इसमें हल्का फुल्का रेशा नजर आएगा, 1 2 4 ब्लैक डॉट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। उसके बाद काजम माइन का एमराल्ड, जाम्बिया में सबसे अच्छा माइन है काजम माइन। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे रेशा आपको इसमें भी नजर आएगा। और ये जो एमराल्ड मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें थोड़ा सा ऑयल बेस रहता है। उसके बाद ये ध्यान से देखिए, सब काजम माइन के एमराल्ड्स हैं। आप ध्यान से देखिए हर एक एमराल्ड में रेशा है। रेशे का मतलब ये नहीं है कि पन्ना काम नहीं करता, ये सिर्फ एक भ्रम है। हर एक पन्ने में रेशा आएगा ही आएगा। बहुत क्लियर पीसेस भी हम लेते हैं तो भी उसमें हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का इंक्लूजन कहीं ना कहीं जरूर होता है। अब ये सारे एमराल्ड आपने देखे, ये देखिए सबसे क्लीन पीस, बट इसमें भी हल्का फुल्का रेशा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई, बहुत कोशिश की थोड़े समय में आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीजों को देखकर बहुत कुछ समझ में आया होगा और मार्केट से आप एक नेचुरल स्टोन परचेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच। काम कर रहा हूं, यह सिर्फ रीजन है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ही काम क्यों कर रहा हूं? पैसा मैंने भी कमाना, ज्वेलर्स के पास सेल ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को सप्लाई क्यों दे रहा हूं? उसका एक ही रीजन है कि जिस लेवल पे आज मार्केट में रिव्यूज में सुनता हूं, पढ़ता हूं, लोगों के फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, अरे कुछ नहीं होता यार ये स्टोन से, कुछ नहीं होता ज्योतिष से। जबकि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कोई आज से तो नहीं है। महात्मा वशिष्ठ जिन्होंने भगवान राम की कुंडली भी बनाई, तब से ये सब ज्योतिष चलता आ रहा है। तो ये तभी से, रतन भी तभी से ही है। ऋग्वेद में भी रत्नों का जिक्र है। लेकिन है क्या, हमने सिर्फ इन छोटी छोटी बातों को सीखा नहीं, समझा नहीं, जिस वजह से हम एक नेचुरल स्टोन परचेज नहीं कर पाते। नेचुरल स्टोन मार्केट में है क्या, एक स्टोन को एंटीक बनाने के लिए, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसको क्या कहा जाता है? अरे सर ये कोलंबिया का पन्ना है, कोलंबिया माइन बंद हुए 4 साल हो गए सर,
कोलंबिया का पन्ना 50,000 रुपए कैरेट में मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन सबको चाहिए क्या? कोलंबियन पन्ना। अब उसमें रहता क्या है, जाम्बिया में जो बहुत लाइट कलर के एमराल्ड्स होते हैं, मजबूर हो गए लोग उसको बेचने के लिए, जो कोलंबिया ही है। कुछ हमें गूगल ने परेशान कर दिया कि जरा सी कोई बात हुई, उन्हें फट गूगल पे सर्च किया एमराल्ड कौन सा बेस्ट होता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इन सब बातों को समझ लें, थोड़ा सा माइंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस माइन का कौन सा स्टोन बेस्ट है, तो हम 100% एक नेचुरल स्टोन बहुत एक अच्छी कीमत में मार्केट से परचेज कर सकते हैं। काज़म माइन बहुत शानदार माइन है, बहुत एनर्जी वाला माइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका पन्ना 1 लाख रुपए कैरेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका पन्ना 250 रुपए कैरेट से स्टार्ट हो जाता है। एक नेचुरल एमराल्ड और 100% कोई भी स्टोन वाला रिजल्ट्स की गारंटी नहीं लेता। अगर एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन ठीक है तो मैं उस रिजल्ट की गारंटी लेता हूं कि वो काम करेगा। लेकिन वहां क्या कि नहीं, क्लीन 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 एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। 5,000 कैरेट में 2 पीस अगर क्लीन नहीं निकल रहे हैं तो आप सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है हर आदमी के हाथ में वो क्लीन पत्थर होना, ये पॉसिबल ही नहीं है। फायर ओपन पे चाहिए, बहुत ज्यादा फायर चाहिए। ऑस्ट्रेलियन में बहुत ओपन निकलते हैं ऐसे जिसमें फायर बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों ने वहां क्या किया, एथोपियन को चलाना शुरू कर दिया जिसकी फायर पानी लगने के बाद चली जाती है। रीजन तो उसकी फायर बहुत जबरदस्त होती है। तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सब महानुभाव यहाँ बैठे हैं, सब विद्वान जन हैं, बहुत छोटा सा हूं मैं आप लोगों के सामने, और शायद आज स्टेज पे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि मेरे पास आप ये मान लीजिए मैंने लाइफ में ये पहला सेमिनार है जो मैं अटेंड कर रहा हूं और जहां पे मैं बोल रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज कि नहीं, समझाते समझाते थक गए सर, मार्केट जाना बंद कर दिया, सारा सेटअप ऑनलाइन करते चले गए। रीजन ये किस किस को समझाएं। तो आज एक मंच ऐसा मिला समझाने के लिए, तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की समझाने की कि एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ी, बहुत पढ़ी, हम हर तरह से अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट अगर हम निकाल लेंगे ना कि किस माइंड की एनर्जी अच्छी है, हम उस पर काम करने लग जाएंगे, 110% में कह सकता हूं कि रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जहां आज हम ये चीज सुन रहे हैं ना कि स्टोन काम नहीं करते, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं एक 100 रुपए कैरेट वाला ओपल भी काम करता है। लेकिन वहां क्या, अब 100 रुपए कैरेट ओपल में चाहिए क्या? नहीं यार, बहुत सोनी फायर होनी चाहिए, कैसे आ जाएगी सर? पॉसिबल नहीं। तो थोड़ा सा इन चीजों पे हम ध्यान दें, उसको समझें, डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस है उससे मार्केट में ये चीज बढ़ेगी भी सही कि हाँ हमने वहां से स्टोन लिया, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।